साथियों नमस्कार। मेरे हाथ में है कल का नवभारत टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ रहा था मैं, तो इसकी जो पहली लाइन है मेरे को बहुत अच्छी लगी। बहुत दिनों बाद कोई ऐसी खबर सुनने को मिली जिसकी हेडलाइन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें लिखा है, बिल रोककर बैठने पर तमिलनाडु के गवर्नर को एससी की फटकार। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, विधायकों को जनता ने चुना है, वे राज्य की भलाई के लिए अधिक उपयुक्त हैं। विधेयकों पर कार्रवाई न करना उन्हें मात्र कागज का टुकड़ा बना देता है। मतलब के कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राज्य का कामकाज करने का जो हक है, जो राइट है, वो विधायकों का है। अगर उन्हें पूरा आप काम करने नहीं दोगे तो वो एक कागज के समान है, कागज का टुकड़ा है। और जो सबसे अच्छी लाइन कोर्ट ने कही है वो है, राज्यपाल को एक दोस्त, दार्शनिक और राह दिखाने वाला होना चाहिए, जो राजनीति से प्रेरित ना हो, उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं बनना चाहिए। साथियों, ये कड़ी सच्चाई है कि केंद्र सरकार हर उस राज्य में जहां पर विपक्ष की सरकार होती है, अपने गवर्नर, अपने राज्यपाल के द्वारा उन राज्य सरकारों के काम में अवरोध पैदा करती हैं, उन कामों को होने से रोकती हैं, उनकी स्पीड को मंदा करती हैं। जबकि गवर्नर का, राज्यपाल का काम होता है उन सरकारों को सपोर्ट करना, उनके काम को आसान बनाना। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अब की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी केंद्र सरकार बनी हो, भले कांग्रेस की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, या उसके अलावा भी और बहुत सारी पार्टियों की सरकारें रही हैं, हमेशा ये चलता रहा है। लेकिन पिछले 10-11 साल में ये मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि ये जो प्रवृत्ति है, विपक्षी सरकारों को के कामकाज को रोकने की जो प्रवृत्ति है, ये सरकारों में बढ़ी है। जो मैं उदाहरण देना चाहूंगा वो उदाहरण मैं दूंगा दिल्ली का। पिछले 10 साल से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, और यहाँ पर गवर्नर के एलजी की अपनी ताकतें होती हैं। ये कह सकते हैं कि लगभग राज्य की जो शक्ति है आधी आधी बटी हुई है, कुछ गवर्नर के पास है, कुछ राज्य सरकार के पास होती हैं। तो जब से भी यहाँ पर एलजी आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं 3 महानुभावों की फोटो लगा रहा हूं, मैं उनके नाम नहीं खोलना चाहता, तो आप सब समझते हैं। इन 3 लोगों ने कभी भी राज्य सरकार, दिल्ली सरकार के कामों को आसान करने की कोशिश नहीं की, उन्हें कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं की, उन्हें सहयोग करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा इस तरह से खड़े रहे। जबकि एक संवैधानिक पद होता है, ये एक राजनीतिक पद नहीं होता। तो इन्होंने कभी ये ऐसा नहीं दिखाया कि ये एलजी हैं, इनके अंदर एक बड़ी सोच होनी चाहिए, इनकी सोच का एक दायरा बड़ा होना चाहिए, और राज्य सरकार की छोटी छोटी बातों को इन्हें इग्नोर करना चाहिए। बल्कि जब भी राज्य सरकारों ने कोई नई स्कीम निकाली तो ये तीनों योद्धा इस तरह से खड़े हो गए कि जैसे वो गवर्नर नहीं है, वो एलजी नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी है, वो विपक्ष है। और उन्हें इस मकसद से भेजा गया है कि किसी भी कीमत पर राज्य सरकार अपना काम ठीक से ना कर पाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से सरकार के मुखिया केजरीवाल ने बहुत सारी लोकप्रिय स्कीम निकाली, और हमेशा उनका राज्यपालों के साथ में 136 का आंकड़ा रहा। उसके बावजूद भी, आधी अधूरी शक्तियों के बावजूद भी, केजरीवाल ने बहुत सारी ऐसी स्कीम दी जिनका फायदा जनता आज भी उठा रही है। तो ऐसा लगता है कि अगर ये जजमेंट, ये कोर्ट का जजमेंट पहले आ गया होता तो दिल्ली की राह कुछ आसान हो जाती, और जितनी स्कीम इन्होंने जनता के लिए दी है उससे कहीं ज्यादा स्कीम जनता के लिए और दी जा सकती थी। साथियों, अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और आप मेरी वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, कौन से क्षेत्र से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जिले का नाम जरूर लिखें। और दोस्तों, मैं अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं और आपको ले जाना चाहता हूं अब से करीब 3 या 4 महीने पीछे। तो याद कीजिए कि अखबार में आए दिन आधा अखबार इस बात से भरा रहता था कि आज एलजी ने ये किया, आज उन्होंने ये जवाब दिया, आज ये फाइल रोक दी, आज वो फाइल रोक दी। रोजाना एलजी और मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के झगड़ों से भरा रहता था। लेकिन जब से दिल्ली के अंदर राज्य सरकार बदली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एलजी साहब गायब हो गए हैं। शायद ये पद खत्म हो गया है, या उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है, उनसे पद छीन लिया गया है। पता नहीं चल रहा कि एलजी साहब कहाँ गायब हो गए। जब विपक्षी सरकार थी तो आए दिन शिद्दत और मेहनत के साथ में दिल्ली सरकार का काम रोकने में मशगूल रहते थे। जिन भी जज साहब ने ये जजमेंट दिया है
उनके साथ अब क्या बीतेगी, उन्हें इसके लिए क्या कीमत उठानी पड़ेगी, ये समय बताएगा। लेकिन जो इन्होंने हिम्मत की है, उस हिम्मत के लिए मैं इन्हें धन्यवाद, जय हिंद, इनका शुक्रिया करना चाहता हूं। धन्यवाद।